दोस्तों वेलकम टू सेशन नंबर 6 ऑफ द 7 पार्ट सीरीज जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं फॉर एवरीवन जो कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहता है। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जनरल प्रिपरेशन, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू सेशन नंबर 6 विच इज टुडे, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ विल वी रिवाइज इफेक्टिवली। आई थिंक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि ज्यादातर लोगों को पढ़ना आता है, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हमने एक बार पढ़ लिया काफी हो गया, लेकिन द नेम ऑफ द गेम, द सुपर पावर इज रिविजन। और जब तक तुम्हारी इफेक्टिव रिविजन नहीं होगी, यू आर नेवर गोइंग टू मेक इट टू यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इसको आज हम करेंगे इन द 7 पार्ट सीरीज। हमने जनरल प्रिपरेशन नंबर 1 कर लिया है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स इफेक्टिवली नंबर 2, how to read Lakshmikant number 3, how to read Constitution number 4, how to make effective notes number 5। यहां तक हमारे सारे के सारे वीडियोस हो गए। गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब, इसी सीरीज में तुम्हें सारे के सारे मिल जाएंगे। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। लोग ना रोने में बड़ा विश्वास करते हैं, लोगों को रोने में बड़ा मजा आता है। हाय हमारे साथ क्या हो गया, हाय हमें कोई मदद नहीं कर रहा, हाय हमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, हाय हमको कुछ नहीं हो रहा, हम कहां से पैसे लेकर आए। फ्री में भी हो रहा होता तो तुम लोग क्या कर रहे होते हो? टाइम पास ही तो कर रहे होते हो। इस टाइम पे तुम लोग क्या कर रहे हो? नेटफ्लिक्स देख रहे हो। इससे अच्छा ये देख लो, छोटे छोटे वीडियो है 15-20 मिनट के। गो हेड एंड मेक योर लाइफ। हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स आज है, हो गया हमारा। और अब है हाउ टू रिवाइज एंड रिमेंबर स्टफ, जो आज हमारा सेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट वुड बी द लास्ट सेशन ऑफ द सीरीज, जब मैं तुम्हें करंट अफेयर्स के बारे में बता दूंगा। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। और अगर तुम अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो 17,999 में तुमको ये सब कुछ अवेलेबल है, डबल वैलिडिटी अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज डोंट फॉरगेट द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है। अन अकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे तो भी SIDLIVE कोड यूज करना। और अगर तुम फोन भी करते हो अन अकेडमी पे, इंसिस्ट कि हम SIDLIVE कोड यूज करेंगे। यू विल बी ज्वाइनिंग अ कोर्स, जिस कोर्स का नाम है लेक्सरेक्स। लेक्सरेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग, जिसमें मैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR को इतनी अच्छी तरह से बता देता हूं कि दिस बिकम्स द लास्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। खत्म हो जाती है तुम्हारी हेडेक, दिस इज ऑल ओवर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे लर्नर्स तुम्हें इस बात की गवाही देंगे। एक हद ही तोड़ देते हैं हम लोग इन द लेंथ एंड द ब्रेथ एंड द डिटेल इन विच वी गो इन दिस कोर्स। यू वांट टू ज्वाइन, मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। और इसमें मजेदार बात यह है कि मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही बड़े जीनियस, उनकी मदद लूंगा। उनका नाम था रिचर्ड फाइनमैन। रिचर्ड फाइनमैन जो थे वो एक नोबेल प्राइज विनर थे। ही इज अ नोबेल लॉरिएट, बताओ। अब नोबेल लॉरिएट से ज्यादा इंटेलिजेंट तो ना आप है, ना हम है, ना हम में से कोई होगा इन मोस्ट केसेस। तो रिचर्ड फाइनमैन साहब ने एक मेथड निकाला। उन्होंने बोला रिवाइज करने का एक तरीका होता है। अब बताओ, नोबेल लॉरिएट बता रहे हैं तो सुन ही लो, ओके, वरना तुम इधर ही उधर कुछ भी इन्फ्लुएंसर लोगों की सुनते रहोगे। इनसे सुन लो। इन्होंने एक मेथड दिया याद करने का, जिसको बोलते हैं फाइनमैन मेथड। अपने नाम से रिचर्ड फाइनमैन मेथड फेमस हो गया। उसका कुछ काम, ज्यादा मेहनत वाला काम है नहीं, बड़ी समझदारी वाली चीज है। उसमें सिर्फ तुम्हें एक पेन लेना है और एक खाली कागज लेना है, दैट्स इट। क्या? एक पेन लो और एक खाली कागज लो। अगर तुम थोड़े भी सीरियस होंगे तो इस टाइम पर एक पेन निकाल लोगे और एक खाली कागज निकाल लोगे, एंड यू विल ट्राई एंड फॉलो दिस मेथड, एम्यूलेट दिस मेथड एज इट इज। कभी कभी एग्जैक्ट मेथड्स को कॉपी कर लेना चाहिए। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, मेरा मेथड नहीं है, द मेथड बिलोंग्स टू मिस्टर रिचर्ड फाइनमैन, नोबेल लॉरिएट है। आई होप एंड प्रे कि तुम इस बात को समझ लो। द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, मेक श्योर दैट यू फॉलो इट आउट, एंड धीरे धीरे यू विल फिगर आउट कि कैसे तुमने ये को रिवाइज करना है। तो लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। लर्निंग तो सबको आती है, लेकिन हाउ टू लर्न ये आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है? अब आजमाना है या नहीं आजमाना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रिचर्ड फाइनमैन समझा रहे, और रिचर्ड फाइनमैन को क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं वही इंफॉर्मेशन आपको साझा कर रहा हूं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। स्टेप 1, तो कोई भी एक टॉपिक ले लो, ओके, चूज अ टॉपिक टू एक्सप्लोर। मैंने सोचा यार मैं तो एक ही पढ़ लेता हूं। सो मैंने पढ़ लिया, लेट्स से आर्टिकल 1, ओके, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज भारत शैल बी a union of states. States and territories thereof shall be specified in the first schedule. The territory of India shall comprise the territories of the states, the union territory specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. टॉपिक आसान नहीं है बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। इनफैक्ट मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है
अगर तुम जूम करके देखोगे तो ये करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन मैंने फिर भी आर्टिकल 1 को अंडरलाइन किया हुआ है। तो तुम्हारा ये काम है कि मैंने भी पढ़ लिया, तुमने भी पढ़ लिया। अब रिचर्ड फाइनमैन साहब क्या बोलते हैं? रिचर्ड फाइनमैन साहब बोलते हैं अब एक कागज उठाओ, ब्लैंक पेज उठाओ और पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको इतने सिंपल टर्म्स में बताओ, इतने सिंपल टर्म्स में कि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो एक 10 साल का बच्चा है, उसको भी समझ में आ जाए कि जी क्या बोल रहे हो। लेट्स से मैं समझा रहा हूं एक 10 साल के बच्चे को, तो मैं बोलूंगा देखो बेटा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि इंडिया के दो नाम है, एक इंडिया है, एक भारत है, और बहुत सारे हमारे यहां राज्य है, उनको मिलाकर जोड़कर इंडिया बना है। इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स में नहीं आएगा, वो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया कैसे बना है। तो फिर मैं उसको एग्जांपल दूंगा, देखो बेटा, एक महाराष्ट्र है, एक जम्मू एंड कश्मीर है, एक असम है, केरल है, केरलम है, कर्नाटका है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है, देखो जुड़ गए। सोचो बीच में हमने फेविकॉल डाल दिया है और ये सब जुड़ गए। ओके, तो ये सारे के सारे स्टेट्स हमारे जुड़े हुए, इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। कभी कभी हम फेविकॉल नहीं डालते, कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है, इन दैट सेंस कि हमने एक बहुत बड़ा डब्बा लिया, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, फिर उनको पकड़ के रखा हुआ है। तो इसी को हम फेडरल स्ट्रक्चर या संघ का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। किसी भी बच्चे को समझ में आएगा। मैं एक छोटा और कुछ नहीं होता, एक टॉय ला के उसको दिखा दूंगा, देख बेटा ऐसा ना, वो लेगो गेम है, ऐसे चिपकते हो ना, तुम्हारे ऐसे ब्लॉक्स ब्लॉक्स चिपक रहे हैं ना, वैसा है, कहानी खत्म। तो मैंने इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स को बड़े सिंपल वर्ड्स में समझा। यू हैव टू कीप गोइंग ऑन 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 ऑन, मतलब इसमें कोई जार्गन नहीं यूज करना है, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं। कभी कभी हम बच्चे को ऐसा बहकाने के लिए, या तेरे को मालूम है ट्रू फेडरेशन क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल। राइट, तो आपने पढ़ लिया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको साथ में लिखो एंड जस्ट कीप कीप ब्रिंगिंग इट डाउन, कीप डंबिंग इट डाउन, कीप डंबिंग इट डाउन, कीप सिंप्लीफाइंग इट टू दैट एक्सटेंट कि 10 साल का बच्चे को भी समझ में आ जाए। फेयर है ना? नाउ यूज सिंपल लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट है इस खेल का पॉइंट है कि तुम्हें सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, क्योंकि अगर तुमने जरा भी कॉम्प्लिकेटेड बात यूज की तो इन अ वे तुम चीटिंग कर रहे हो, इन अ वे तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, तुम उसे उल्टे सीधे वर्ड्स यूज करके उसको डरा रहे हो, वो नहीं करना है। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो यू हैव टू डू इट। सो ब्रेक इट डाउन इनटू वेरी क्लियर पार्ट्स। एक खाली कागज पे लिखते चले जाओ, कभी कभी नहीं समझ में आता यार, राइट, और डिफिकल्ट होता है। तो जब मैं क्लास में भी पढ़ा रहा होता तो कभी कभी मैं प्रैक्टिकली उसको डम डाउन कर देता हूं टू द एक्सटेंट ऑफ मैं कि एकता कपूर के सीरियल का एग्जाम्पल देना पड़ जाता है, क्या करेगा। लेकिन वो डंबिंग डाउन में, वो सिंप्लीफिकेशन में ये बात समझ में आ जाती है कि भाई मुझे अपना सब्जेक्ट आता है और मैं उसको भी समझा सकता हूं जिसने पॉलिटिक्स जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, लेकिन उसको समझ में आता है। ये मेरा एसिड टेस्ट है, दिस इज द इम्तिहान दैट आई हैव टू गो थ्रू। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में तुम अपने नोट्स फिर से देखो, जिस खाली कागज पे लिख रहे हो। अब सच में तुम बच्चे को नहीं समझा रहे हो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यूर एक्टिंग, ओके, वरना बच्चे ढूंढने लग जाओगे या बेचारे अपने नेफ्यू को, अपने नीस को तकलीफ दोगे। उसको पढ़ने दो, उसको मत पॉलिटी तकलीफ दो, राइट। बट यू डू इट ऑन पेपर एज इफ यू आर टीचिंग ना। 10 मिनट का फिर ब्रेक ले लो या 5 मिनट का ब्रेक ले लो एंड देन लुक एट द नोट्स अगेन। अपने ही लिखा हुआ कागज दोबारा देखो एंड देखो कि क्या यार मजा नहीं आया यार, इसमें अभी भी कॉम्प्लिकेशंस है, अभी भी इसमें गैप्स है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ अप्रोच दैट इज। उन गैप्स को इग्नोर मत करना। अब कभी कभी क्या होता है, वो गैप्स इसलिए है क्योंकि तुम्हें खुद कोई टॉपिक नहीं समझ में आया। डोंट वरी, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। गो बैक टू योर स्टडी मटेरियल, फिर से अपनी बुक्स खोलो, फिर से डीप डाइव करो, देखो उसको, इधर उधर से चेक करो, बुक से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, कहीं से भी पता करो और देखो कि यार इसको कैसे सिंप्लीफाइड, ताकि मुझे कोर समझ में आ रहा है। तो यू कैन गो बैक एंड फ्रो एज मेनी टाइम्स टिल सच टाइम कि वो एकदम सिंपल हो जाए कि यार इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स को मैं कैसे एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा। इट विल टेक 2-3 मिनट्स। ओके, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि साल निकल गया, साल नहीं निकला है, ये 2-3 मिनट में हो जाएगा। इट्स नॉट दैट बिग अ डील, ठीक है। ये 3 हो गया, राइट। देन ये जैसे ही तुमने अपने गैप्स को एड्रेस कर दिया, राइट, फिर से इसको पढ़ाओ। अब अगर तुमने इसको पढ़ाया और तुम एक ऐसे लेवल पे उसको पढ़ा पाए
जहां पर कि तुम लोगों लगे यस, ये तो 10 साल के बच्चे को भी समझ में आएगा, अरे फॉर दैट मैटर ये 6 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। आई हैव ब्रॉट इट डाउन टू दैट लेवल जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जिसमें कोई गैप नहीं है। माय डियर फ्रेंड, तुम्हारा रिवीजन हो गया। अब तुम्हें सच में पता चल गया है लर्निंग हाउ टू लर्न। ये मेथड पे आते टाइम अब तुम्हें कभी रटना नहीं पड़ेगा, कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड हो गया। ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारे साथ इंटरनलाइज हो गई, ये अब तुम्हारे साथ है। यू विल टेक इट टू योर ग्रेव नाउ। क्योंकि इतना सिंप्लीफाई हो करने के बाद क्या भूलोगे? नहीं भूलोगे, बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लिविंग मेमोरी। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक ये एक ही टॉपिक हुआ है, सो यू हैव टू रिपीट इट फॉर एवरी टॉपिक। बट ये एक्टिव है, डू यू रियलाइज दिस? ये पैसिवली नहीं हो सकता, बैठे बैठे यार चलो यार किताब खोल के बैठ जाते। नो, इट इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यू आर हैविंग फन, यू आर एंजॉइंग इट एंड यू आर वर्किंग एट इट। तब ये इंटरनलाइज होगा। केवल वो याद रहेगा जो तुम्हारा होगा। याद रखना, मांगी हुई नॉलेज से कभी किसी का भला नहीं होता। तुम्हें उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, मदद के लिए तुम मुझसे पूछ सकते हो, मदद के लिए तुम किताबें पूछ सकते हो, मदद के लिए तुम इंटरनेट का यूज कर सकते हो, लेकिन फाइनली ये स्टोरी तुम्हें इंटरनलाइज करनी पड़ेगी। ये कहानी तुम्हें समझ में आने लगेगी, इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन थॉट्स, इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तुमको ये सारे टॉपिक्स रिपीट करने पड़ेंगे। ये सक्सेस का 100% गुरु मंत्र है। देयर इज नो सीक्रेट बियॉन्ड दिस। इसी तरह से जीनियसेस करते हैं, इसी तरह से सब कुछ करते हैं। जब मैंने लॉ की किताबें पढ़नी स्टार्ट की थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन जब मैं उसको यूज करने जाता था कोर्ट्स में, तो मुझे लगता था नहीं यार, अभी मुझे समझ में नहीं आया है। मुझे याद हो गया है प्रोबेबली, मुझे दिख गया है प्रोबेबली, मैं पढ़ लूंगा प्रोबेबली, लेकिन मैं उसको अप्लाई तभी कर पाऊंगा जब मैं उसको बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे खींच के ले आऊंगा। जब मुझे एकदम समझ में आ जाएगा यार इसको मर्डर बोलते हैं, इसको मर्डर नहीं बोलते। वरना ज्यादातर जो भी नया नया लॉ पढ़ने वाला है वो इसी बात पे डिस्कस करता रहता है, ये मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ये क्या डिस्कशन है? जब तक तुमको वो कोर नहीं समझ में आएगा, तुम कोई केस नहीं जीत पाओगे। वैसे ही जब तक तुम्हें बिल्कुल कोर नहीं समझ में आएगा, तुम यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाओगे। वो तुम्हें एनी विच वेज कंफ्यूज कर डालेंगे। सो यू हैव टू फिगर आउट दैट टू द लास्ट पॉइंट पॉसिबल कि क्या था ये टॉपिक, और उसके लिए रिचर्ड फाइनमैन की ये टेक्निक अमेजिंग है। कोशिश करना चाहोगे? ट्राई इट, ओके? इसको कोशिश करो एंड शेयर इट विद मी ऑन माय कमेंट्स, या फिर मेरी स्पेशल क्लास में आके मुझे बताओ। ये कोशिश करने से आएगा, ओके? करना हो करोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये इफेक्टिव है या फिर नहीं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है? करके देखो, 5-6 टॉपिक्स को करके देखो एंड देखो तुम्हें मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और मेथड यूज कर लेना, बट आई थिंक इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यू विल डू अमेजिंगली वेल। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, और इसको यूटिलाइज करना तुम्हारा काम है। दिस विल ब्रिंग अस टू द सेशन नंबर 7, विच एसेंशियली इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, जिसमें मैं बताऊंगा हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स। वो हमारा लास्ट सेशन होगा ऑफ द 7 पार्ट सीरीज, जिसमें मैंने सब लोगों के लिए ये बताया है दैट हाउ डू यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो? 17,999 लिमिटेड टाइम ऑफर है, डबल वैलिडिटी है। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। चाहे वेबसाइट पे यूज करो, चाहे यूज करो ऑन अ टेलीफोन कॉल। अनअकैडमी को फोन करते हो, वहां पे भी बोलना मुझे यूज करना है SIDLIVE। So I'll be very happy to take any other topics। अगर कुछ मुझे ऐसे टॉपिक दिखे तुम्हारे कमेंट्स में जो मुझे लगता है should be added to this series, ऐसे कोई कसम खा के मैंने 7 पार्ट ही नहीं बनाया हुआ है, we can always add one few more sessions। I'll be very very happy to take those। I hope you have enjoyed this। In the words of Unacademy, let's crack it। Until next time, God bless, thank you and Jai Hind।